हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो प्रभुपाद की बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें हम देखे थे 8 चैप्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे आत्मा के विज्ञान की शिक्षा। इसमें और सब टाइटल्स हैं। आज हम फर्स्ट टाइटल पढ़ेंगे कि भगवान मानव जीवन का लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यस, टाइटल है मानव जीवन का लक्ष्य। तो वर्तमान काल में नेताओं द्वारा मानव समाज भ्रामक दिशा की ओर उन्मुख है। ये नेतागण अंधे हैं क्योंकि उनको मानव जीवन का लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ अपने स्वयं के विस्मृत संबंधों का पुनः स्थापित करना, इसका ज्ञान नहीं है। कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने पर मदद कर रहा है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि आज हमारे जितने भी नेता लोग हैं या जो भी हमारे पथ प्रदर्शक लोग हैं, जिनको हम देखते हैं, लीडर्स हैं, है ना, उनको आत्मा या आत्मा के ज्ञान या आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो प्रभुपाद क्यों टारगेट कर रहे हैं, कोई बता सकता है? प्रभुपाद नेताओं को या आइकॉन्स को या लीडर्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं, आम जनता को क्यों नहीं? ये प्रेम पद बनी माता जी। हाँ, क्योंकि मतलब जो नेता लोगों को ही जो आम लोग हैं वो फॉलो करते हैं, उनको लीडर्स को फॉलो करते हैं लोग, इसलिए। तो ओके। यदि वो अच्छा आचरण करेंगे, मतलब वो सही, जैसे जिस तरह का वो मार्गदर्शन देंगे तो दूसरे लोग उन्हीं को ही फॉलो करेंगे बेसिकली। जैसे कि भगवद गीता में वो यत् यत् आचरेते श्रेष्ठा, जिस तरह से श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं तो आम लोग भी उन्हीं का ही जो है अनुकरण करते हैं। हाँ, तो ये बात जो कही गई इसका शास्त्र प्रमाण भी है, यानी ऐसा होता है ना, कि जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, वो जैसी शिक्षा देते हैं, जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही हम करते हैं। ऐसा है ना? इसलिए लीडर्स के बारे में बता रहे हैं। तो आज जो लीडर्स हैं उनको आत्म साक्षात्कार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं नेता लोग कि सड़कें बनाएंगे, है ना, हम क्या करेंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, है ना, मॉल्स बनाएंगे, जितने भी हाई टेक्निक के जो है वो हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, और ऐसे कई चीजों के शिक्षा प्रोग्रेस के बारे में ध्यान देते हैं। और इस बेसिस पे वो जनता से वोट लेते हैं प्रजातंत्र में, है ना। यानी विकासशील देश बनाना ये प्रोजेक्ट होता है ना। लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है? आत्म साक्षात्कार करना, यानी द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में उनको संज्ञान नहीं रहता। तो जब उनको नॉलेज नहीं है तो फिर वो और अपने जो सबऑर्डिनेट लोग हैं या आश्रित जन हैं उनको वो मार्गदर्शन दे पाएंगे? इसीलिए आज पूरा समाज जो है वो शरीर के पालन पोषण में लगा हुआ है, जिसके कारण वो चिंताओं दुख से ग्रस्त है, और ये मनुष्य अनमोल जीवन जो मनुष्य का है वो भी गंवा दे रहा है ना। तो इस विषय पे चर्चा की है, और प्रभुपाद बोलते हैं कि आत्मा का क्या विज्ञान है, वो किस तरह से साक्षात्कार कर सकता है और अपना जीवन सफल कर सकता है, मनुष्य जीवन, इसके बारे में कृष्ण भावनामृत यानी इस्कॉन जो है ये नॉलेज लोगों को प्रोवाइड कर रहा है ना। कि ये जो सबसे मुख्य ज्ञान है ये कहीं भी किसी स्कूल कॉलेज घर परिवार कहीं नहीं दिया जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि ये इस्कॉन में ये है, इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। समझ में आ गया? चलिए, ये जो चैप्टर है आप लोगों को याद होगा, जितने लोगों ने भक्ति वृक्षा किया होगा, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। और ये जो बातें हैं, जब मैं पहले भक्ति वृक्ष में ज्वाइन हुई थी तो ये जो चैप्टर है इसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। मुझे लगा कि ऐसा ही तो मैं सोच रही थी, है ना, यही तो विषय मैं फील कर रही थी। तो उनके सारे आंसर्स मुझे इसमें मिले, और इस तरह से मैं कृष्ण भावनामृत में जुड़ गई।
तो देखिए कितना सुंदर ये चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं। यस, कोई पढ़ेगा? गोलोकेश्वरी, ये है बुक, पढ़िए। यस माता जी। अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने का है। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञान उद्युक्त करने का प्रयास कर रहा है। यही मुख्य अपूर्णता है। कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवत गीता से, जिसे दिव्य विज्ञान के समस्त महाजनों द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। अंशी की सेवार्थ बने हैं। जैसे मुख, हाथ, उंगलियां, कान इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं, हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं, चाहे हमारे परिवार की अथवा देश की अथवा समाज की। यदि हमारे पास सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम बिल्ली या कुत्ता पाल कर उसकी सेवा करते हैं। ये समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। तथापि अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। ना ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि सेवा उचित ढंग से निर्देशित नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं, तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो कभी कोई लाभ नहीं होगा। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी अंश स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। हाँ, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे। वैसे अब तो आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं उनको कॉल कर लीजिए। जैसे पावनी माता जी ने ज्वाइन नहीं किया है, और भी जो आपके जानने वाले हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक दूसरे को कॉल कर लीजिए। यस माता जी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई है, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही शिल प्रभुपाद 2-3 बातों को उजागर कर रहे हैं। इस पैराग्राफ के बाद वाला जो पैराग्राफ है, इसमें कई चीज, 1-2 चीजें जिसने मेरा भी ध्यान आकृष्ट किया, और ये मैं पा रही थी कि हमारे जीवन में मुख्य समस्या है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, कि वो आत्मा या आत्मा की आध्यात्मिक मृत्यु कैसे ना हो, इसके समाज को, मानव समाज को रक्षा करने के लिए चलाया गया। तो प्रश्न मेरा ये है कि हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है ना, और यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा। तो आत्मा जब अमर है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आत्मा के मरने की बात क्या कही जा रही है? हरे कृष्णा माता जी। यस यस राजेश्वरी। माता जी, जैसे अगर हम मनुष्य मानव जीवन मिलने के बाद भी अगर हम भगवान का साक्षात्कार या भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो ये आध्यात्मिक मृत्यु होगी, आध्यात्मिक आत्महत्या आदि पर कुछ करते इसको कहते हैं आध्यात्मिक आत्महत्या करना, है ना। ठीक है, काफी हद तक एक्सप्लेन किया, और कोई एक्सप्लेन कीजिए। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। जैसे कि हम आत्मा की जो खुराक है उसको नहीं दे पा रहे हैं। आत्मा की खुराक को नहीं दे पा रहे हैं, तो हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। मेरा प्रश्न ये है, हमने भगवत गीता में भगवान के द्वारा ये सिद्धांत पढ़ा कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, यही पढ़ा ना। और यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है आध्यात्मिक मृत्यु से बचाता है मतलब है ना?
आत्मा की मृत्यु इसको ना हो, उससे रक्षा करता है। तो यहाँ तो समझ में नहीं है ये बात हमें। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं ना, हम क्या करते हैं, भौतिक बातें करते हैं और भगवान के लिए जो मृत्यु, जो आत्मा के बारे में नहीं सोचते, आत्मा क्या चाहती है, किस तरह से हम आत्मा को जीवित रख सकते हैं, उस प्रकार के कार्य नहीं कर रहे हैं। यस, और इसको अच्छे से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए आत्मा तो अमर है, सीधी सी बात है ना, आत्मा अमर है, ये स्वरूप है आत्मा का। तो मृत्यु की बात क्या की जा रही है? मृत्यु का मतलब है आत्मा जो है उसका भगवान ने लक्षण बताया है। क्या बताया है? आत्मा शाश्वत है ना, बताया ना, आत्मा जो होती है शाश्वत होती है, इसको जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता, पढ़ा है ना, Yes. इसकी मृत्यु नहीं होती है ना। तो ये इसकी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। चेतना है, चेतना है, कॉन्शियसनेस, चेतना। हम्म। है ना, आत्मा की स्वाभाविक चेतना है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है, जब हमारा शारीरिक आकर्षण रहता है भौतिक जगत में, तो हम ये कॉन्शियसनेस जो है ढक जाता है। आत्मा की मूल चेतना का जो स्वभाव है, ये जब हम कलुषित चेतना में होते हैं, शरीर की चेतना में होते हैं, तो ये भाव ढक जाता है, ढक जाता है ना, हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। तो आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति है कि वो शाश्वत है, सदैव रहता है, वो भगवान का अंश है, ये सब ज्ञान जो है ढक जाता है। इसी को कहते हैं आत्मा की मृत्यु, है ना। जब किसी चीज की चेतना, जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसके अंदर चेतना ही ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? मृत्यु। उसी को तो मृत्यु कहते हैं ना। जैसे दो व्यक्ति लेटे हैं, एक की मृत्यु हो गई, एक की मृत्यु नहीं हुई है, तो एक के शरीर में प्राण है, आत्मा है, और दूसरे में नहीं है। तो दोनों में क्या अंतर हो जाएगा भाई? जिसके अंदर चेतना है उसको एक थप्पड़ मारो, तुमको पलट के एक थप्पड़ मारेगा, है ना। और लेकिन अगर जो व्यक्ति मर गया उसको आप दो थप्पड़ मारो, पैर से मारो, कुल्हाड़ी से मारो, कोई रिएक्ट करेगा? वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो चेतना नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आत्मा का जो अपना व्यक्तिगत स्वभाव है कि वो शाश्वत है, ये है, वो ढक जाता है, तो मृत्यु के बराबर हो जाता है ना। जो चीज है उसके बारे में हम भूल गए कि ये ऐसा है। तो इससे मतलब यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया? आत्मा की जो चेतना है ना, कि आत्मा का जो स्वभाव है, वो जब हम शारीरिक चेतना या कलुषित अवस्था में रहते हैं तो अपने को शरीर मानते हैं, तो आत्मा की जो चेतना है या ज्ञान है वो ढक जाता है। तो असली पहचान क्या है? कि हम अपनी स्थिति पर वापस जाएं, है ना, अपने स्वभाव को पुनः समझें। इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन जब हम उस पर्पस के लिए मनुष्य शरीर यूज नहीं करते हैं, और हम कुत्ते बिल्लियों की तरह शरीर में और शरीर को सुखी करने में लगे रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आत्मा की मृत्यु। मानव जीवन को वेस्ट कर दिया ना। समझ में आ रहा है? भाव है चेतना, यहाँ पे आत्मा का शाश्वतता पर प्रश्न नहीं है। आत्मा की जो चेतना है, उसकी जो अनुभूति है या उसके बारे में जो ज्ञान है, वो ढक जाता है, भूल जाते हैं। इसलिए इसको आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने के लिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया गया। कोई पूछ सकता है कि आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है? कि हमारी जो आध्यात्मिक मृत्यु हो रही है, इससे रक्षा करने के लिए इस्कॉन है ना। इस्कॉन में यही बताया जाता है ना, हम कौन हैं, किसके हैं, भगवान कौन है, भगवान की कैसे सेवा करनी, सारा ज्ञान है ना, यही सब कैसे करें, पालन कैसे करें, ऐसे। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो आजकल के जो लीडर्स हैं वो अंधे हैं। तो हम तो देखते हैं उनकी दोनों आंखें हैं, फिर प्रभुपाद अंधे क्यों कह रहे हैं? सेम बात, कि उनको शरीर का, मनुष्य शरीर का पर्पस यानी उद्देश्य या लक्ष्य नहीं पता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो, उनके आंखें तो हैं लेकिन वो सही ज्ञान में दीक्षित नहीं है ना, क्योंकि उनको मानव जीवन का लक्ष्य नहीं पता। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? एकदम बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है। सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षदे अहेतु की अप्रतिहता या आत्मासु प्रसिद्धति। यही बताया गया ना श्रीमद् भागवत में, कि सभी पुंसाम लोगों का धर्म क्या है? कि वो अधोक्षज यानी श्री कृष्ण की अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करे।
जिससे कि उसको जो आत्मा का जो ज्ञान जो विस्मृत हो गया है वो फिर से रीस्टैब्लिश किया जा सके कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत अभियान जो है मानव समाज को इस विषय में प्रकाश डालने के लिए इस्टेब्लिश प्रभुपाद ने किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? महत्वपूर्ण बातें क्लियर। मानव जीवन का लक्ष्य है, उसकी ओर हमें ले जाता है। फिर सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा कि क्या ये बात शिल प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद इस्कॉन से जुड़े हैं या इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं इसलिए लोगों को बोल रहे हैं? नहीं, हमारे शास्त्र में भी भगवान ने स्वयं इस बात को सिद्ध किया है ना। भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया है कि जो 12 महाजन हैं, है ना, भगवान ने क्या किया, एक तो भगवान खुद ज्ञान देते हैं और दूसरा उनके प्रतिनिधि भी ज्ञान देते हैं। तो स्वयंभू, नारदो, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, भीष्म जन को, बलि, व्यासिकी, वयम, ये 12 महाजन हैं जो कि भगवान के संदेश को परंपरा रीति से प्रसारित करते चले आ रहे हैं, है ना। तो उसके ज्ञान के आधार पर बताया गया है कि हम भगवान के अंश हैं, और अंश जब अंशी की सेवा करता है तो सुखी रहता है, लेकिन अंश जब अंशी की सेवा नहीं करता तो वो सुखी नहीं रहता। तो भगवान ने कहाँ कहा है कि अंश है और अंशी वाली बात कहाँ कही है भगवान ने भगवत गीता में? कौन से श्लोक में की, याद है आप लोगों को? ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन हम षष्ठानि च इंद्रियाणि लास्ट, इंद्रियाणि प्रकृति क्रियाणि कर्षति। कर्षति, प्रकृति क्रियाणि कर्षति। कौन सा चैप्टर है? 15वां अध्याय, 15.7। 15.7 है, ठीक है ना। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सभी जीव मेरे अंश है। 7.8 में भगवान ने बोला है, उसी को इसको बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जीव क्या है, मेरे अंश हैं। तो देखिए, जब हम जिसके अंश, जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है ना, तो पेड़ में अगर जड़ 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 में अगर पानी नहीं डालेंगे और बाकी जगह पानी डालें तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। उसी तरह से मान लीजिए फैन है ना, फैन में अगर उसका जो पार्ट गिर गया है उसको हम फ्रिज में लगाएं तो चलेगा? नहीं लगेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। लेकिन पंखे में उसकी वैल्यू है। तो जो जिस चीज का पार्ट होता है वहां उसकी वैल्यू होती है, वहां उसकी उपयोगिता होती है और वहां उस चीज का महत्व होता है ना। अब मछली है, उसको हम पेड़ पर चढ़ाएं कि तुम जितनी तेजी से पेड़ पर चढ़ पाओगे वो तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि तुम सबसे इंटेलिजेंट हो। सही है? मछली तो कभी किसी जीवन में नहीं चढ़ पाएगी पेड़ पर, है ना। तो कहने का ये मतलब है, हम जिसके अंश हैं उस इस समझदारी क्या है भाई, हम जहां हैं वहां के बारे में बात करिए, है ना। तो हम जीवन भर दुखी क्यों हैं, करश्यति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिसके हैं उसकी सेवा नहीं कर रहे, है ना। हम जीवन भर किसकी सेवा कर रहे हैं? शरीर और शरीर से संबंधित लोगों की। तो क्या बात बताई जा रही है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई थर्ड में, ऊपर करिए, कि हम क्या कर रहे हैं, बिना सेवा के हम नहीं रह सकते। ये मनुष्य जीवन का धर्म है ना। हम बिना सेवा के रह सकते हैं? नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। आज अगर किसी के पास सेवा नहीं तो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं लोग है ना, उसकी सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या है, मनुष्य का जो धर्म है वो सेवा करना। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो व्यक्ति की पूरे उससे सेवा की जा रही है, सर्वोत्तम सेवा भी कर रहे हैं हम, सब कुछ त्याग के भी सेवा कर रहे हैं, तो न तो वो व्यक्ति तुष्ट हो रहा है, न सेवा करने वाले को अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ ऐसा था? ऐसा है आप लोगों के साथ कि जिसकी सेवा करते हो संतुष्ट है? हाँ प्रियदर्शिनी, जिसकी सेवा करते हो बहुत बहुत खुश रहता है तुमसे? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। भौतिक जगत में सब खुश रहते हैं आपसे जिसकी सेवा करते हैं? हाँ? कभी भी नहीं होंगे माता जी, कभी भी नहीं संतुष्ट होंगे वो, जितना मर्जी आप जिसकी सेवा कर लो। है ना, आपके साथ ऐसा है, ठीक है। अदिति माता जी, आपसे सब संतुष्ट है? नहीं है प्रभु। कोई संतुष्ट नहीं ना। हमको लगा कि हमारी ही प्रॉब्लम है, लेकिन हम देखे क्लास में सभी की ये प्रॉब्लम थी
तो बहुत सुंदर ये टॉपिक था, और मैं इस बात से बहुत परेशान थी कि सबकी सर्वोत्तम सेवा करके भी वो न वो संतुष्ट है, न उनकी सेवा करके हम संतुष्ट हैं, दोनों से अनसेटिस्फाइड है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो हम इतने परेशान क्यों हैं, है ना क्वेश्चन? भगवान की सेवा करके संतुष्ट हो नहीं, सकते उसमें हैं। ये तो अब समझ गए ना पटपट बोलने के लिए। लेकिन जब हम नहीं जानते कृष्ण भावनामृत में, तो ये ज्ञान मुझे बहुत स्ट्राइक किया था, ये कि बिल्कुल सही बात है। हम इसीलिए परेशान है कि हम जिसकी सेवा करें ना वो संतुष्ट है, ना हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते, और हम डिप्रेशन में रहते हैं, निराशा। इसके कारण निराशा होती है ना माता जी। आप जिसकी सेवा कर रहे हैं, अगर वो कभी सेटिस्फाइड ही ना हो, तो कैसा लगेगा आपको? निराशा, है ना? तो प्रभुपाद बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा था उस समय, कि अगर वृक्ष को, अगर हमको फल फूल करना है, तो वृक्ष की जड़ में पानी डालना होगा, क्योंकि सिस्टम वहां पे है ना? पेड़ का सिस्टम कहाँ से है? मूल जड़ है। जड़ में ऐसे ऐसी चीजें हैं कि जहां से आप कोई भी पोषक तत्व डालते हैं तो पूरे उसके पार्ट में पहुंच जाएगा, है ना? जैसे शरीर है, उसी तरह शरीर में अगर हम जब तक पेट को भोजन नहीं देंगे, तब तक उसकी जो सारी एनर्जी रक्त के फॉर्म में पूरे शरीर में नहीं जाएगी। अगर हम मान लीजिए ताकत चाहते हैं और आंख में ही दूध डाल दें, तो ताकत मिल जाएगी शरीर को? नहीं मिलेगी। हमें हमेशा कहाँ डालना पड़ेगा? उसको पेट में डालना पड़ेगा। जब पेट में भोजन आता है, तो पाचन क्रिया के प्रोसेस से फिर वो रक्त में परिवर्तित होता है, और वो रक्त के माध्यम से सभी अंगों को पोषण, शक्ति, पुष्टि मिल जाती है। ऐसा है ना? तो यानी सही सोर्स पता होना चाहिए, मूल कौन है। तो हमें अपने बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा ऊपर, कि नेतागण जो है वो क्या है? भ्रमित है। तो नेतागण में हमारे माता पिता भी आएंगे, गुरुजन भी आएंगे, है ना? समझ रहे हैं? सभी को आत्म साक्षात्कार के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो आत्मा के बारे में कोई नॉलेज नहीं देते हैं, केवल शरीर के बारे में नॉलेज देते हैं, जिससे सारी निराशा होती है ना? जिससे सारी निराशा है। तो अभी बता रहे हैं, इसलिए प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वो ये समझे कि उसको जीवन क्यों मिला है। मानव जीवन एकमात्र इसलिए मिला है कि वो ये समझे कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और उनकी सेवा करके ही वो सुखी हो सकता है। ये बात समझने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और यही एक बात नहीं समझी जा रही है। हम सब किसमें लगे रहते हैं? अंधे नेता जो है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, शरीर को स्वस्थ रखना, आराम देना, इन्हीं सभी चीजों में लोग कार्यरत हैं, और मुंह से फेन निकालते रहते हैं, और पूरा मनुष्य जीवन खत्म कर देते हैं। और ये मनुष्य जीवन कैसा है? बहुत रेयर। शास्त्र में बताते हैं, दुर्लभ मानस देह। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है ना? तो इसका ज्ञान देने के लिए कि हम दुखी क्यों हैं, इसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमने इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट की, और यहाँ हम वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, जो परंपरा से भगवान ने हमें प्रदान किया, ताकि हम समझ सकें कि सुखी कैसे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बताते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हमें चुनौती देते हैं लोग, कि भगवान कहाँ है ना? भगवान कुछ नहीं होते, मैं ही भगवान हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, जब हम प्रचार करने जाते हैं तो लोग ऐसे चुनौती देते हैं, है ना? फिर कहते हैं, अच्छा भगवान है भी तो मुझे क्या, मैं उनकी परवाह क्यों करूं, है ना? इस तरह से लोग जो हैं बोलते हैं साधु जनों को। अब भगवान है तुमको दिखाइए, अगर आप नहीं दिखा सकते तो हम भगवान को नहीं मानते, है ना? तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि हर मनुष्य को भगवान जरूर दिखाई देते हैं। जो भक्त हैं वो हमेशा देख सकते हैं, लेकिन जो अभक्त हैं उनको मृत्यु के समय भगवान आते हैं, और उनके द्वारा एकत्र उनकी सारी चीजों, उपलब्धियों को भगवान एक एक करके हरण कर लेते हैं, और अंत में उनका भी हरण कर लेते हैं मृत्यु के रूप में। तो अभक्तों को भगवान कैसे दिखाई देते हैं? मृत्यु के रूप में, है ना? मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई देते हैं। तो हम उनको यदि एक रूप में नहीं देख पाएंगे, तो हमें भगवान दूसरे रूप में आएंगे। और वो रूप ज्यादा भयानक है, जब एक एक चीज छीनी जाती है वापस, तो लोगों के अंदर डिप्रेशन शुरू हो जाता है। होता है ना? आपने देखा है ना? अब भक्तों को देखिए कितने सहनशील होते हैं ना, दुख भी मिलता है तो उसको अनुकंपा मानते हैं। तत्ते अनुकंपा न सुसमीक्षमाणो भुंजान ए आत्मकृतम विपाकम।
फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ये कृष्ण भावना आंदोलन जो है अंध धार्मिक उन्माद नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूं, नहीं, और ना ही ऊपर की और न ही आधुनिक व्यक्तियों का विद्रोह, परम भोक्ता भगवान है, अद्वैत भगवान से संबंधित हमारी शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति का यह एक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हम जो सिद्धांत एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, भगवान कृष्ण के अंश हैं, भगवत गीता से या कोई ऐसे ग्रंथ से जो कि प्रामाणिक है, उनके द्वारा इसकी स्थापना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि प्रभुपाद अपने मन से इन सिद्धांतों को बता रहे हैं कि भाई जब कोई नहीं पढ़ता तो आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, इतने बड़े करोड़पति अरबपति जो है वो क्रिकेटर हैं, है ना, कितने स्मार्ट हैं, कितने अच्छे हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं ये सब बातें, है ना? तो ये कौन सा ज्ञान आप दे रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं ये प्रामाणिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक ज्ञान है, इसको जानना ही पड़ेगा तभी हम सुखी होंगे, अन्यथा हमारे सुखी होने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। हम सदैव स्मरण रखें कि आत्मा द्वारा लाखों वर्षों तक चक्कर काटने के पश्चात हमें यह विशेष मानव शरीर प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद मनुष्य शरीर की एग्जाम्पल बता रहे हैं। 84 लाख योनियों को जानने के बाद श्रीमद् भागवतम में लिखा है 84 लाख। 84 लाख मतलब कहता है खाली एक के बाद तुरंत ड्रेस नहीं मिलता है, जब तक उसका जीवन होता है तब तक मिलता है, समझ रहे हो? उसको 100 साल करेगा, 200, ऐसे 84 लाख योनियों के बाद अगर हमारा कोई विशेष अनुकंपा होती है तो पशु से मनुष्य शरीर मिलता है। इतना रेयर है ये शरीर, और उसको हम कैसे गंवा दे रहे हैं? शरीर के लेवल पर ही, उस आहार निद्रा भय मैथुन करने पर ही लगाकर उस शरीर के को गंवा दे रहे हैं। हम उसका लक्ष्य नहीं जान रहे, तो कुत्ते बिल्लियों की तरह हम अपना जीवन जो है वो नष्ट कर दे रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं पशु जैसे होते हैं, जैसे हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं, है ना, प्रॉब्लम्स बहुत से होती है, स्पेशली मनी प्रॉब्लम बहुत होता है ना, मनी के पीछे पूरी दुनिया लगी है, कैसे हम धन कमाएं, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास धन होगा तो हम सुखी होंगे, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि आधुनिक लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं कि मनुष्य जो है वो शरीर जो है आर्थिक जीवन को ठीक करने के लिए मिला हुआ। तो निम्न पशुओं, यह भी लिखा है पशु जैसे निम्न जीवन की तुलना में ऐसे विशेष जीवन को आर्थिक प्रश्न हल करने के लिए लगाया जाता है। पशु जीवन ये सब चीजों के लिए मिला है, शरीर कैसे सुखी रहे, पैसा कैसे कमाया जाए, है ना, तो इस तरह से आर्थिक मामले सॉल्व होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन इतना उत्कृष्ट मनुष्य जीवन है, उसी में आर्थिक समस्याएं रहती हैं। पशुओं से जो नीचे जब समाज है, सॉरी, मनुष्य से जो नीचे समाज है, पशु समाज, उसमें कोई आर्थिक व्यवस्था होती है? हाथियों को कभी पैसे की दिक्कत हुई, उन्होंने स्ट्राइक किया कि बंदर जो है वो सारा सामान खा जाते हैं। हाँ राजेश्वरी, न्यूज आई थी? ऐसा कोई न्यूज आया, कोई आर्थिक प्रॉब्लम पशु समाज में? नहीं आई माता जी। नहीं आई ना, आज तक नहीं आई। आगे कोई संभावना है क्या? नहीं माता जी, कोई आगे संभावना नहीं है। सारी समस्याएं किसके पास आती है? मनुष्यों के समाज में, प्रभुपाद लिखते हैं। तो पशु अन्य प्राणियों में ये सब समस्याएं नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको जो प्रकृति का नियम है वो उन नियम को पालन कर रहे हैं, है ना। शेर जो है घास खा रहा है क्या? आजकल शेर घास खाना शुरू कर दिया है। बताएं बताएं, आज भी शेर मीट खा रहा है ना, प्रकृति ने उनको जो डिसाइड किया वो कर रहा है, और गाय घास खा रही है, ऐसा ही है ना अभी भी। जी। तो ये जो नियम प्रकृति के वो पालन कर रहे हैं, इसलिए उनके पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन मनुष्य ही जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो प्रकृति के द्वारा नियम उसको बनाया गया है, उसका जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, लेकिन वो शरीर के लिए लगाया रहा, उल्टा कर रहा है। आगे चलिए। तो प्रभुपाद कहते हैं जबकि मनुष्य जीवन जो है पशुओं जीवन से श्रेष्ठ है ना, उच्च श्रेणी में के व्यक्तियों की तुलना में हमारा जो जीवन है श्रेष्ठ है
है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पशुओं की तरह कार्य कर रहे हैं, हम निम्न लोगों का कार्य। और प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अधिकारी व्यक्ति है ना, और उसको उसने जो है जॉब किया, उसको क्लर्क का जॉब मिला, है ना। तो यहाँ पे उस महत्वपूर्ण अधिकारी को एक समान कल की तुलना से अधिक दायित्व वाले कर्तव्य करना पड़ेगा। बता रहे, मान लीजिए एक ऑफिस होता है ना, तो ऑफिस में चपरासी भी होता है ना, बॉस भी होता है, और भी लोग होते हैं, काम करते हैं, ऐसा होता है ना। तो जो फिर हम बोलते हैं कि उनको अलग अलग तनख्वाह क्यों मिलती है, या उनको अलग अलग फैसिलिटी क्यों मिलती है। तो भाई जो पियोन है उसकी इतनी जिम्मेवारी नहीं होती है, लेकिन कंपनी का जो सीईओ है, उसको वो पूरा कंपनी उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसको जवाबदेही ज्यादा होती है, इसलिए उसके पास ज्यादा तनख्वाह होती है। सबको इक्वली थोड़ी ट्रीट किया जाता है ना। तो उच्च श्रेणी के शासन अधिकारी को साधारण व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक जीवन की विशेष सुविधा दी जाती है। इसका अत्यंत उत्तर साधारण है। उस महत्वपूर्ण अधिकारी को एक क्लर्क की तुलना में अधिक दायित्व के कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य पशुओं से श्रेष्ठ है, जो सदा अपने भूखे पेट को भरने में लगे रहते हैं, परंतु प्रकृति के नियम कारण सभ्यता के अनुनन पार्श्विक स्तर में पेट भरने की समस्या में केवल वृद्धि हो रही है। हम इन पशु मनुष्यों के में पास पारमार्थिक जीवन व्यतीत करने का आग्रह लेकर आए। आप पारमार्थिक जीवन का आश्रय लें, तो जो लोग कहते हैं कि केवल पेट के संतोष के लिए ही कार्य करना है, उन्हें भगवान के विषय में जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे लोगों में कठोर परिश्रम करने की उत्कंठा होने पर भी सदैव बेकारी की समस्या बनी रहती है, बेरोजगारी की समस्या उनकी बनी रहती है ना। प्रकृति नियमन कारण प्राप्त होने वाले अनेक विघ्न विधाओं का प्रश्न भी सदैव उनके सामने खड़ा रहता है। इतना सब होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति भगवान को नहीं मानते। कितने सुंदर प्रभुपाद एग्जाम्पल है। मनुष्य समाज मिला है भगवत साक्षात्कार करने के लिए, वो नहीं कर रहे हैं, निम्न काम कर रहे हैं, पशु के समान आहार निद्रा भय मैथुन धन कमाने में लगे हैं। इसके लिए वो कठोर परिश्रम कर रहे हैं। अगर उन व्यक्ति को ये बताइए कि नहीं भैया, आप शरीर नहीं आत्मा है, थोड़ा सा भक्ति के लिए कार्य कर लीजिए, तो वो जो है अलग अलग बातें बताते हैं कि तुम तो बेवकूफ हो, इससे करने से क्या होगा, ये क्या होगा, अभी से करने से क्या होगा, बचपन से भक्ति करने से क्या है, जब बुढ़ापा आएगा तुम भक्ति कर लेंगे। ऐसी कई बातें वो बोलते हैं, है ना। तो प्रकृति के नियम के अनुसार, क्योंकि वो गलत कार्य कर रहे हैं, शरीर मान रहे हैं अपने आप को, तो कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, है ना। भाई भाई कोई नौकरी कर रहा है, मान लीजिए धन कमाना है, तो भाई उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए ना, नहीं हर पल लगा रहता है कि नौकरी छूट ना जाए। हाँ, ठीक बोल रहे हैं ना। जो लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं वो संतुष्ट हैं? नहीं, हर पल लगा रहता है कि उनका धन छिन ना जाए, उनकी नौकरी चली ना जाए। तो ऐसे 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 काम करके क्या फायदा। कितनी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम जिनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, शरीर को आराम करने के लिए, धन कमाने में, जॉब करने में, है ना, तो उसको करने के बाद हमें संतुष्ट होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो हमारा धर्म नहीं है, इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। अब मछली है, मछली जो संतुष्ट होती है पानी में, है ना, क्योंकि जल ही जीवन है उसका। लेकिन मछली को हम कोको कोला में रखें, उसको हम अच्छी से 5 स्टार होटल में रखें, उसको हम बहुत अच्छे अच्छे डिशेस ला के दें, पानी से दूर कर दें, तो रह पाएगी? नहीं, उसका जीवन क्या है, पानी है, उसको पानी में देना। उसी तरह मनुष्य जीवन जो है, इस तरह के कठोर श्रम, धन के लिए और आर्थिक तंगियों के लिए, पेट पालन को ही अपना सब कुछ मानकर जीवन समाप्त करने के लिए नहीं मिला है। कुकर शुकर की तरह जीने के लिए शरीर नहीं मिला है, बल्कि ये जो है हमें आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए मिला है। लेकिन कलयुग वर्तमान युग के अंत के में ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्य को रोटी के टुकड़े के लिए गधे के समान कठोर श्रम करना पड़ेगा। प्रभुपाद लिखते हैं, हम देखते हैं कि दिशा का आरंभ पहले ही हो चुका, आगामी प्रत्येक वर्ष में अधिक अधिक जो है ये इस दिशा में लोग जा रहे हैं, और प्रकृति के नियम में वश होकर जीवात्मा जो है वो जन्म ग्रहण कर रही है, जड़ पदार्थों का संग कर रही है, इंद्रिय तृप्ति कर रही है, और पुनः पुनः चर्वित चरनाम कर रही है, और बार बार इस दुखाले जीवन में आकर अपना बहुमूल्य समय और जीवन नष्ट कर।
क्यों? क्योंकि उसको आत्मा का और भगवान का कोई नॉलेज नहीं है। यानी निकलने के उपाय जो हैं या मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ऐसे कार्यों में ही लिप्त है जो उनको बंधन में बार बार लेके आते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है कि जो लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो करते हैं परंतु पूर्ण भी नहीं कर पाते, है ना, तो ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे असफल जीवों को आध्यात्मिक रूप में उन्नत परिवार में या वैश्य परिवार में जन्म का अवसर दिया जाता है। बताया गया ना भगवत गीता में। एक तो बताया गया नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान भगवत गीता में क्या कहा है 2:4 में कि अगर हम भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो उस भक्ति का नाश नहीं होता, वो अगले जन्म में कैरी ओवर होकर जाता है ना। लेकिन भाई आपने कहा कि भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई बता नहीं रहा है, कोई नेतागण नहीं बता रहे, वो अंधे हैं, आत्मा के बारे में बताना चाहिए। हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा का लक्ष्य है कि वो आत्मा साक्षात्कार करे, भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंध को स्थापित करे। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए भाई कोई प्रयास करे, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि प्रयास करेगा तो कोई मान लीजिए सफल हो जाएगा। तो प्रभुपाद करे अगर नहीं भी सफल होता है और वो थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो एटलीस्ट उसको अगला जीवन मनुष्य का ही मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, उसको कहाँ जन्म मिलेगा? उत्कृष्ट मनुष्य में जन्म मिलेगा। या तो धनीवानी परिवार में जाएगा और या तो जो है पढ़े लिखे योगी परिवार में जाएगा। क्लियर हो रहा है? जहां से वो अपनी फिर से जर्नी तुरंत शुरू कर सकता है, कर सकता है ना। तो ये भक्ति करने से क्या होगा, उसका जो है भक्ति हमेशा मिलेगी। यानी भक्ति का नाश कभी नहीं होता, चाहे वो आप उसको पूर्णता प्राप्त करें या ना करें। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है, कोई भी कार्य होता है उसको अधूरा छोड़ दीजिए तो फिर से करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए आप आए और आपने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदने के लिए पानी डाला थोड़ा सा, फिर किसी काम के लिए कोई बोल दिया चले गए, तो फिर क्या आटा गूंद के रोटी बन जाएगी? नहीं, आपको फिर से आटा मारना पड़ेगा उसको और फिर रोटी बनानी पड़ेगी। ऐसा ही होता है ना। कोई किसी स्कूल में पढ़ता है ना, मान लीजिए 6th में पढ़ रहा है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और 6th में फेल हो गया, तो क्या होगा? 7th में चला जाएगा? परम प्रेष्ठा माता जी, आप टीचर रही हैं, नहीं नहीं कर सकता है, नहीं। उसको पूरा 6th पर फिर से करना पड़ेगा तब 7th में आएगा, राइट? यही प्रोसेस है ना। तो चाहे पढ़ाई लिखाई हो या कोई भी भौतिक जगत के कार्य है, उनके साथ ऐसा ही होता है ना कि अगर कोई काम अधूरा है तो उसको पुनः फिर से करना पड़ता है। करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप अगर कोई कार्य करते हैं उसको पूर्णता नहीं भी प्राप्त होती है तब भी अनेक प्रकार के दुखों से व्यक्ति बच जाता है और आगे चांस मिलता है और वो नष्ट नहीं होता। क्या? कब? शरीर परिवर्तन होने पर भी नष्ट नहीं होता, मृत्यु होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। देखिए कितनी सुंदर बात है ये। जब कोई व्यक्ति जो कि भक्ति में नहीं है या कहीं है और बाहर परेशान है, कोई भी आत्मा, तो वो सब ये सब बातें सुनते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही था। हम जब आध्यात्मिक जीवन में प्रभुपाद से नहीं जुड़े थे तो इतने परेशान रहते थे क्योंकि ये सब फ्रस्ट्रेशन हम झेल रहे थे, है ना। हम क्या मतलब हर व्यक्ति झेलता है, अगर भगवान उसके जीवन में नहीं है तो वो बहुत बुरी तरह से झेलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका नेचुरल पोजीशन नहीं है ना। मछली का पानी का नेचुरल पोजीशन है ना, तो उसी तरह से हमको भी पानी से अलग करके तो हम कैसे ठीक फील करेंगे। ये बात है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति जो है थोड़ा सा भी प्रयास करने पर लाभ मिलता है, पूर्ण न भी हो तब भी ये लाभ मिलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भाव से ले, कुभाव से ले, है ना, हंसी मजाक में भी भगवान का नाम ले ले तब भी भगवान का नाम लाभकारी होता है। क्यों नहीं भक्ति करें? देखिए कितना कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है ये। ठीक है, आगे पढ़िए। ऐसे परिवारों में मनुष्य कौन पढ़ेगा?
प्रेम पर विश्रांति बढ़िया। ऐसे परिवारों में मनुष्य उस स्थान में से भक्ति के आगे उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे परिवारों से मनुष्य उस स्थान से भक्ति में आगे उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है जिस स्थान पर पूर्व जन्म से उसकी भक्ति छोड़ी थी। उत्तम परिवार में जन्म लेने के कारण आध्यात्मिक उन्नति करने में परिवार का वातावरण अनुकूल सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसे सौभाग्यशाली परिवार में उत्पन्न व्यक्तियों को स्मरण दिलाती है कि उनका यह सौभाग्य पूर्व जन्म में की गई भक्ति के कारण ही है। दुर्भाग्यवश ऐसे परिवार से उत्पन्न बालक भी माया से भ्रमित हो जाने के कारण गीता का अध्ययन नहीं करते। संपन्न परिवार में प्राप्त हुआ जन्म जीवन काल के आरंभ में ही पर्याप्त भोजन प्राप्त करने की समस्या हल कर देता है और बाद में अन्य परिवारों की तुलना में वह व्यक्ति सरल तथा आध्यात्मिक सुविधाजनक ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर आध्यात्मिक साक्षात्कार में उन्नति करने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है, परंतु वह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। वर्तमान कलयुग जो यंत्रों एवं यंत्रों जैसे स्वभाव वाले लोगों से परिपूर्ण है के प्रभाव के कारण धनी परिवार के पुत्र विषय भोग की ओर मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्राप्त हुए इस अवसर को वे भूल जाते हैं। अतएव प्रकृति अपने नियमों के माध्यम से इन सुनहले घरों में आग लगा रही है। असुर रावण की सोने की लंका ही तो थी जो पल भर में भस्म हो गई। प्रकृति का यही नियम है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति के दिव्य इंद्रियातीत विज्ञान का प्रामाणिक अध्ययन है और सभी उत्तरदायी राष्ट्र अध्यक्षों का यह कर्तव्य है कि वे अपने आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा भगवत गीता के आधार पर बनाएं। जीवन में के आर्थिक प्रश्नों को एक अस्थिर कार्यक्रम के आधार पर संतुलित करने के लिए हम नहीं बनाए गए हैं, वरन हम प्रकृति के नियमों से उत्पन्न होने वाली जीवन की आत्यांतिक चरम समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए हैं। वह सभ्यता निष्क्रिय है, निर्जीव है, जिसमें पारमार्थिक आंदोलन के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्मा शरीर को चलाती है और चेतना युक्त शरीर से संपूर्ण विश्व चलायमान है। हम देह के विषय में तो अत्यधिक चिंतित हैं, परंतु हमें उस आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है जो इस देह को चला रही है। आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय या मृत है। यह मानव शरीर एक आध्यात्मिक उत्तम वाहन है जिसके द्वारा हम शाश्वत जीवन तक पहुंच सकते हैं। यह ज्ञान रूपी भवरोग के सागर को पार करने के लिए एक दुर्लभ एवं अत्यंत महत्वपूर्ण नाव है। इस नाव पर एक कुशल नाविक के रूप में गुरु महाराज की निःशुल्क सेवा रहती है। गुरु कृष्ण कृपा के द्वारा नाव जल के ऊपर अनुकूल दिशा को प्राप्त करती है। इन सब मंगलमय साधनों के एक ही साथ मिल जाने पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस अवसर का लाभ न उठाए। यदि कोई इस सुंदर अवसर की अपेक्षा करता है तो यह जानना चाहिए कि वह जानबूझकर आत्महत्या कर रहा है। निश्चय ही रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रचुर सुविधाएं रहती हैं, परंतु रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर यदि न बढ़े तो उस वातानुकूलित डिब्बे का लाभ ही क्या है। आजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यंत चिंतित है। जीवन के वास्तविक गंतव्य की किसी को कोई जानकारी ही नहीं। जीवन का वास्तविक गंतव्य तो भगवान के धाम में लौटना है। हमें एक सुविधाजनक डिब्बे में केवल बैठे ही नहीं रहना चाहिए, वरन वह भी देखना चाहिए कि हमारा वाहन अपने सच्चे गंतव्य की ओर बढ़ रहा है अथवा नहीं, बढ़ रहा है या नहीं। यदि हम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अर्थात आध्यात्मिक स्वरूप की पुनः प्राप्ति को भूलकर केवल अपने भौतिक शरीर की सुख सुविधा देते रहे तो इसमें परम लाभ न हो सकेगा। मानव जीवन रूपी नाव की रचना ही इस प्रकार हुई है कि इसे परमार्थिक गंतव्य की ओर अवश्य बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से यह शरीर भौतिक चेतना की 5 श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है। फर्स्ट, आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण इस भौतिक देह के प्रति आसक्ति रखना। सेकेंड, शरीर का संबंध होने के कारण स्वजनों से आसक्ति रखना। थर्ड, जन्मभूमि, घर घर की वस्तुएं, भूमि संपत्ति, व्यापारिक कागजातों इत्यादि के प्रति आसक्त रखना। फोर्थ, भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति रखना जो सदा ही आध्यात्मिक प्रकाश के अभाव के कारण रहस्यमय बना रहता है। और फिफ्थ, भगवान तथा उनके भक्तों को जाने बिना ही धार्मिक विधियों
एवं तीर्थ स्थानों से आसक्ति रखना। वास्तव में भगवान एवं उनके भक्तों की उपस्थिति के कारण ही तीर्थ स्थान पवित्र होते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में मानव शरीर रूपी नाव को बांधे रखने वाली इन आसक्तियों की विस्तार से व्याख्या की गई है। वहां इन आसक्ति रूपी श्रृंखलाओं की तुलना गहरी जड़ों वाले एक पीपल के वृक्ष से की गई है। इसकी जड़ों का संबंध भूमि के साथ नित्य ही बढ़ता जाता है। ऐसे बलवान पीपल के वृक्ष को उखाड़ फेंकना अत्यधिक कठिन कार्य है, परंतु भगवान इसके लिए निम्नलिखित विधि की सलाह देते हैं। इस वृक्ष के असली रूप की प्रतीति इस संसार में नहीं हो सकती। इसके आदि अंत अथवा आधार को ही कोई नहीं जान सकता, परंतु इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शास्त्र के द्वारा काट कर फिर उस परम पद की खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त होकर संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। वहां उस परम धाम के आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की शरण ली जाती है, जिसके प्रत्येक वस्तु का आरंभ हुआ है और अनादि काल से जिसमें प्रत्येक वस्तु विश्वास कर रही है। गीता 15 चैप्टर्स के 3rd and 4th श्लोक। न तो वैज्ञानिक और न ही शुष्क दार्शनिक ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हुए हैं। उन्होंने अब तक किया ही क्या है? इस संबंध में केवल विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना। उनमें से कुछ कहते हैं कि संसार सत्य है, कुछ कहते हैं कि स्वप्न है, और कुछ यह भी कहते हैं कि यह नित्य है। इस प्रकार प्राकृत विद्वानों के द्वारा विभिन्न विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती हैं, परंतु तथ्य तो यह है कि ब्रह्मांड के आरंभ या इसकी सीमाओं की किसी भी प्राकृत वैज्ञानिक या शुष्क दार्शनिक के द्वारा खोज नहीं की गई है। कोई भी यह नहीं जान सकता कि ब्रह्मांड का आरंभ कैसे हुआ अथवा यह अंतरिक्ष में किस प्रकार से तैर रहा है। वे सिद्धांत की दृष्टि से कुछ नियमों का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, परंतु वास्तव में वे इस नियम का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं कर सकते। सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से अपने स्वयं के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है और कोई भी व्यक्ति इस विषय पर केवल कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करने मात्र से इन दुखों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान का एक विशेष लक्षण है कि वे स्वराट हैं, अर्थात उनको सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान है। वे स्वराट भगवान हमें जानकारी देते हैं कि हमारा परम कल्याण इसी में है कि हम इस दुखालय रूपी संसार से मुक्ति पाने की इच्छा करें। हमें ऐसी सभी वस्तुओं से अनासक्त होना है जो प्राकृत है। इस खराब सौदे का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारा भौतिक जीवन 100% परमार्थ में संलग्न हो जाए। लोहा अग्नि नहीं है, परंतु अग्नि के निरंतर संपर्क में रहने के कारण इसे भी अग्नि में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार प्राकृत क्रियाओं के प्रति अपनी अनासक्ति को अप्राकृत कर्मों में संलग्न रहने के द्वारा प्रभावशाली बनाया जा सकता है, प्राकृत रूप से जड़ बन जाने के द्वारा नहीं। प्राकृत जड़ता प्राकृत कार्यों का एक नकारात्मक लक्ष्य है, परंतु अप्राकृत कर्म न केवल प्राकृत कार्यों को रोक देते हैं, वरन हमको वास्तविक जीवन के कार्यों के प्रति क्रियाशील भी कर देते हैं। हमें शाश्वत जीवन अर्थात सच्चिदानंद में परम ब्रह्म भगवान के संग की खोज करने के लिए अवश्य ही उत्सुक रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उस परम धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उनके नित्य लोक में चले जाने पर फिर कोई वहां से वापस नहीं लौटता। भगवान के धाम की विशेषता तो यही है। हमारा वर्तमान संसारिक जीवन कब आरंभ हुआ इसकी खोज नहीं की जा सकती, और न ही हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हम इस संसार से किस प्रकार बंध गए हैं। हमें केवल इतना जानने से यहाँ तक हम समझ लेते हैं। देखिए, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, देख रहे हैं ना। अभी आप जब ये पढ़ रहे होंगे तो आपने, क्योंकि ये भागवतम अब पढ़ लिया है, चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं आप सब लोग, तो क्या है कि इसको समझ में आ रहा है ना, जो प्रभुपाद कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम भी समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट बात श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। ये ऊपर चलिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैसे मनुष्य जीवन जो है उसका लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति करना, लेकिन उसको विस्मृत होने के कारण लोग क्या करें, शरीर को अपमान कर उसी में लगे हुए हैं। प्रभुपाद करे
कि अगर हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते। और दूसरी विशेषता बताई कि जो आध्यात्मिक जीवन है वो क्या होता है, उसमें अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा शाश्वत रहता है। क्योंकि आज जैसे भगवान शाश्वत है, वैसे ही भगवान की गई भक्ति भी शाश्वत बनी रहती है ना। तो अगर कोई थोड़ा सा भी करता है तो क्या होता है, उस दिशा में अगर वो नहीं भी पूर्ण कर पाता है अपनी भक्ति को या अपने पर्पस को, मनुष्य जीवन को, तो भी क्या होता है, उसको नेक्स्ट चांस दिया जाता है और बेस्ट स्टेज दिया जाता है। मतलब मनुष्य जीवन वाप पहले ही मिलेगा। अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य जीवन कई योनियों के बाद प्राप्त किया जाता है, लेकिन भक्ति करने पर अगर कोई भक्ति करता है तो इतना तो है ही है कि उसको तुरंत मनुष्य शरीर मिलेगा। और मनुष्य शरीर में भी 4 लाख योनियां होती हैं, उसमें से तो उत्कृष्ट मनुष्य शरीर है किसी धनीवानी परिवार में या किसी ब्राह्मण योग्य ब्राह्मण के कुल में उसको जन्म मिलेगा, जिससे कि तुरंत अपनी भक्ति को वापस पूर्णता की तरफ ले जा सकता है ना। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि मानव जीवन जो है इसलिए मिला है, लेकिन हम लोग जो है ज्ञान नहीं होने के कारण क्या कर रहे हैं, अपने आप को धन कमाने, है ना, आहार निद्रा भय मैथुन शरीर को कंफर्ट देने के लिए लगे पड़े हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है ना। क्योंकि ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो नष्ट हो जाती, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो अपना अगर हम जीवन सार्थक नहीं करेंगे तो हम सदैव निराशा और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के इन दुखों के सागर में वापस चक्कर लगाते रहेंगे। आगे और आगे चले। तो ये सब किसके आधार पर श्री प्रभुपाद कर रहे हैं, ये गीता भागवतम जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनमें इन बातों को बताया गया है कि जीवन के आर्थिक प्रश्नों को एक अस्थिर कारक के आधार संतुलित करने के लिए हम नहीं बनाए गए। हम यानी प्रभुपाद यहाँ पे रेस करें क्वेश्चन, आज हमारे पास जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, प्रॉब्लम्स क्या है कि कैसे आर्थिक विकास होगा, कैसे हम फर्स्ट पर आएंगे है ना, कैसे जो है हम जो है नई टेक्नोलॉजी से लेस हो जाएंगे, है ना। जैसे जो प्रगतिशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं और जो प्रगत हुए देश हैं, वो जैसे जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जीवन जी रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आगे आगे काम करने की कोशिश करके रोबोट अब सब काम करेगा, थोड़े दिन में सारे फ्रस्ट्रेशन होके बाहर बैठे होंगे है ना। तो इस तरीके से जो मनुष्य जीवन है वो उनके लिए नहीं मिला है, और हमारी समस्या, इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है ना। अगर जो है हाईवे बन पाया या नहीं बन पाया, है ना, इसके इसके इसकी कन्वर्सेशन हो पाए या नहीं हो पाए, इससे भगवत धाम जाया जा सकता है? नहीं। इन प्रोजेक्ट से कभी भगवत धाम जाया जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, है ना, और हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड, कैसे हम अपने कार्यों को लिंक कर सकते हैं। तो जब सही मूल्य ज्ञान ही नहीं है तो हम व्यर्थ के कामों में दिन भर लगे हुए हैं, है ना, कि आज पाकिस्तान जीतेगा कि इंडिया जीतेगा मैच, है ना, उस पर फिर कन्वर्सेशन आएंगे, फिर होगा कि ये गलत बोल रहे थे बाबा जी, वो सही बोल रहे थे बाबा जी, इस पर फिर मीडिया चर्चा करेगी, है ना। आज ऐश्वर्या राय को छींक कैसे आ गई, है ना। तो ये सब जो कन्वर्सेशन आप देखिए ना, यही सब चीजें है ना, उसने ऐसा क्यों करा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने आज करवट ले ली, उसने आज ये गाड़ी खरीद ली, यही सब चीजें बकवास बताई जाती। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, मनुष्य जीवन इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं बना हुआ है, बल्कि आत्म साक्षात्कार का प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व करता है तो बाकी प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, है ना। रोटी कपड़ा और मकान ये आत्मा का प्रॉब्लम नहीं है, ये शरीर का प्रॉब्लम है, और हम इसी को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम आत्म साक्षात्कार, हम कौन हैं, किसके अंश हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो जड़ है ना। हम जब भक्ति कर रहे तो ऐसा थोड़ी कि हम गरीब बैठे हुए हैं, हम भोजन नहीं है हमारे पास, या हमारे पास लक्ष्य नहीं है, या हम गृहस्थ जीवन पालन नहीं कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में भगवान है। हम गृह मेधी नहीं, गृहस्थ जीवन की तरफ रह रहे हैं। फर्क है ना। वही जीवन जीकर हमारी कॉन्शियसनेस जो है भगवत धाम की तरफ जा रही है, वही जीवन जीकर कर्मी लोग जो हैं इस जन्म में पुनः जन्म लेते चले जा रहे हैं, और कभी मनुष्य कभी पशु ऐसे बनते चले जा रहे हैं।
आगे चले। प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु कृपा से क्या होता है, व्यक्ति को एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो इसे बताते हैं ना कि अगर आपका हवा अनुकूल हो, एक नाव मिल जाए, है ना, और सही दिशा की तरफ चले, तो क्या होगा, वो व्यक्ति जो है भगवत धाम पड़ेगा। उसी तरह से ये जो भगवान का नॉलेज, गुरु, ये सब जो है नाव के समान है ना। शास्त्र ये सब हमें भगवान की तरफ लेके जाते हैं, आत्म साक्षात्कार कराते हैं, सही गलत की पहचान कराते हैं, और क्या हमारे अवसर मनुष्य जीवन का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में हमें लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम प्रथम श्रेणी के डिब्बे में रेल में बैठ जाएं, तो हो सकता है बहुत सी सुविधाएं हों उसमें, है ना। वो एयर कंडीशनर हो सकता है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हो सकती हैं, है ना। तो आजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को सुविधा प्रदान करने में चिंतित है। जीवन के वास्तविक गंतव्य की ओर की कोई जानकारी नहीं कि ट्रेन जा कहाँ रही है। हमें कलकत्ता जाना है और हम भुवनेश्वर के ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, और कहेंगे यहाँ तुमको एसी कंपार्टमेंट मिला है। अब बाकी जगह जाते हैं तो वो डब्बे में लटक के जाना पड़ता है हमें, है ना। तो इस बात की हम चिंता कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हमें जाना दिल्ली है और ये भुवनेश्वर वाली ट्रेन है, गंतव्य ही गलत है। तो एसी मिलके, फैसिलिटी मिलके क्या होगा, आपको गंतव्य ही नहीं मिलेगा आपको। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसीलिए 5 श्रृंखलाओं में जो है भौतिक चेतना जो है फंसा है। क्या क्या, कि एक तो आध्यात्मिक तथ्यों का, क्या लिखा है, आध्यात्मिक तथ्यों के ज्ञान के कारण इस भौतिक देह के प्रति आसक्ति हो जाती है ना। हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हैं, जानते ही नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं तो आसक्त होंगे, तो हम शरीर में आसक्त हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, जन्मभूमि और घर, वस्तु, संपत्ति की तरफ लग जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। फिर भौतिक विज्ञान, इसके तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, है ना। इसीलिए अगर जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता, तो रहस्यमय स्थितियां बहुत बनी रहती हैं भौतिक जगत की, है ना। ये कैसे, अच्छा अमावस्या की रात तो ये होता है, बस दिन भर इसी रहस्य में हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन जब आपको सही परम सत्य के रहस्य के बारे में मिल जाएगा, तो ये छोटे मोटे जो रहस्य जिनको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। भक्तों को कोई इंटरेस्ट है, हाँ, कोई भी इंटरेस्ट नहीं कि योग की सिद्धियां कैसे मिलने वाली हैं, फलना से वो कैसे होने वाला है, ढिमका कैसे होने वाला है, कैसे हम एक दिन में कैसे हम बिलेनियर बन सकते हैं 1 महीने में, ये सब ज्ञान में कोई इंटरेस्ट है उनको, भक्तों को? कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो भगवान उनके भक्तों को धार्मिक विधियों, तीर्थ स्थानों में भी आसक्ति रहती है, लेकिन वो केवल वहां पे स्नान करने नहीं जाते हैं, है ना। जैसे अभी प्रयागराज में सब स्नान करने गए। और लोगों को लग रहा था कि वो भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कहीं तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं और केवल स्नान करके चले आते हैं, तो आप गाय और गधे के समान हैं। कहाँ नॉलेज है ना। उसमें क्या बताया गया, अगर आप उन स्थानों पर जा रहे हैं, आपको साधु संग करके अपना मनुष्य आत्म साक्षात्कार का जो लक्ष्य है उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर वो नहीं करके आ रहे हैं, तो कुछ भी फायदा नहीं है, चाहे आप कोई भी जगह डुबकी लगा लीजिए, चाहे कितना भी कुंभ नहा लीजिए। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट शिल प्रभुपाद दे रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? कितनी बड़ी स्टेटमेंट शिल प्रभुपाद दे रहे हैं कि पूरी दुनिया 99.9% लोग ये काम करके आ रहे हैं, प्रभुपाद करें वेस्ट करके आ रहे हैं। सोचिए क्यों, क्योंकि वो अगर वहां तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, संतों से सुनते नहीं है रियलाइजेशन कि कैसे हम अपनी जो हमारा जो आत्मा का सफर है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उसको कैसे प्राप्त करें, तो श्रम एव ही केवलम करके आ रहे हैं। लिखे लिखा है ये बात, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे मत बोलेगा कुछ। तो इसलिए 15वें अध्याय में प्रभुपाद ने कहा है कि मानव जीवन नाव को बांधे रखने वाली इन आसक्तियों से अपने को विस्तार करते हैं, तो क्या होता है, अनेक श्रृंखलाओं में बंधते जाते हैं। बताया ना, जो पेड़ है, ओरिजिनल पेड़, उसका उल्टा स्वरूप जो है वो क्या, ऊर्ध्व मूल शाखा भौतिक जगत है ना। और भौतिक जगत में जब निम्न शाखाओं में लोग लगे रहेंगे, तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसको कैसे निकला जा सकता है, चैप्टर में बताया गया है प्रकृति के गुण में ना,
क्या कि केवल विरक्ति के, है ना, विरक्ति के और भक्ति के शाखा भक्ति के द्वारा ही वो इन बंधनों को काट कर जा सकता है। और जब वो शाश्वत वृक्ष की तरफ जाएगा जो कि सीधा खड़ा है, तभी उसको सही चीजें मिलेंगी। भाई परछाई में कितना भी हाथ मारेगा, आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको अगर आम खाना है तो वो आम के पेड़ के पास जाना पड़ेगा जहां पे आम लटके हुए हैं, है ना। जब वो उनको तोड़ेगा तो उसको सुखी होगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो न तो वैज्ञानिक न तो सूक्ष्म दार्शनिक जो है ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में जानते हैं, है ना। तो संसार के सत्य के बारे में केवल भक्त जानते हैं। शुष्क चिंतक और दर्शन की बातें करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, है ना। क्रिकेट मैच चलता है तो देखिए कितने लोग बात करते हैं, है ना। अगर कोई राजनीति के बारे में कोई बातचीत चलती है, राजनीति के बारे में कितना डिस्कशन रोज होता है। इन सबसे कोई फायदा है? प्रभुपाद करे इन सबसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपके आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं लेके जा रहे। शुष्क चिंतन से कुछ होने वाला नहीं, इसीलिए भक्त इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते, शुष्क चिंतन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आगे चलिए। तो वास्तविक ज्ञान का जो अभाव होने के कारण लोग जो है रहते हैं वो गलत जगह पे लगे रहते हैं। जब गुरु परंपरा से कोई व्यक्ति ज्ञान हासिल करता है तो क्या होता है, उसकी तुलना कैसे की गई है, जैसे एक लोहा है ना। तो लोहा में अग्नि के गुण पाए जाते हैं क्या? नहीं ना, लोहा ठंडा होता है, अग्नि गर्म होती है ना। लेकिन उसी लोहे को अगर हम अग्नि के संपर्क में लगातार रख दें, 12 घंटे रख दीजिए लोहे को, रॉड को, तो फिर वो लोहे को आप छू सकती हैं? ठंडा रहेगा वो? नहीं, उसमें अग्नि के गुण आ जाएंगे। उसी तरह से हम इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु की जो परंपरा से उनकी शरण ग्रहण करते हैं तो उनके संपर्क में रहकर हम भौतिक जगत में रहते हुए भी हम आध्यात्मिकता के लक्षणों को प्राप्त कर पाते हैं। समझ में आया? कर सकते हैं ना ऐसा कि भौतिक जगत में रहकर भी अगर किसी प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण मिल जाए तो उनके निर्देशों का पालन करते हुए हमको भी ये बातें समझ में आने लगेगी। परंतु वास्तविकता के संसार दुखों से भरा हुआ है ना। भगवान का एक विशेष लक्षण है कि भगवान क्या है, स्वराट है। ये भगवान की विशेषता है। मतलब क्या है, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह भी रह सकते हैं और बड़े से बड़े जगह भी रह सकते हैं, है ना। तो भगवान जो हैं वो ही इन दुखों के परे हैं, गुणातीत हैं और सदैव रहते हैं आनंदमय, है ना। तो भगवान आनंद में रहते हैं, इसलिए हमें भी आनंद प्रदान कर सकते हैं और हमको इस आनंद को भोगने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि उसी के अंश है। आगे बोलते हैं, हमने खराब सौदा कर लिया है, इस जगत में आ गए हैं, खराब सौदा कर लिया, लेकिन हम बेस्ट यूज कर सकते हैं, हम भक्ति करके वापस जा सकते हैं। आगे चलिए, ऊपर ऊपर करिए। बेस्ट यूज कर सकते थे, हमें बताया गया है। हमें बताया कि कृष्ण भावना मर्दन का जो अभियान है ये मानव समाज को आध्यात्मिक अस्तित्व को पुनर्स्थापित करने के लिए बनाया गया। फिर बताते हैं कि विविध कार्यकलापों में संलग्न रहकर हम सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी से मुक्त होकर शुद्ध सत्व में स्थित हो सकते हैं। जब हम भक्ति के कार्यों में स्थित होते हैं, यानी भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना, प्रसाद ग्रहण करना, तो क्या होते हैं, हम गुणातीत हो जाते हैं धीरे धीरे ना। जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी जब हम चैंटिंग करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम धीरे धीरे गुणातीत यानी अपनी स्वाभाविक मूल चेतना को प्राप्त करते हैं और भगवान के बारे में जानते हैं, सीखते हैं गुरुजनों से और पुनर्स्थापना करके अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं। ये ग्रंथ संसार रूपी पीपल वृक्ष के जड़ों के भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न करने के लिए लोगों को सहायता के लिए दिए गए। ये जो संस्था बनाई है ये प्रमाणिक साहित्य के जो है उनके सिद्धांतों पर बनाई गई है, जिसके कारण उनका पालन करने से जीव जो है अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत को आसानी से प्राप्त कर सकता है।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस्कॉन की स्थापना करके हम क्या करते हैं, इन्हीं ग्रंथों को पढ़ते हैं, करते हैं, इनके सिद्धांतों को से समझते हैं। गुरुजन लोग, हमारे वरिष्ठ भक्त लोग जैसा उसका पालन करते हैं, हम भी उसको पालन करने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे हमारे जीवन में भी शांति और सुख जो है वो परिलक्षित होने लगता है। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं अधिकांश आध्यात्मिक प्रयासों में भी भौतिकतावादी का पुट लगा रहता है। तो विशुद्ध भक्ति भौतिक कलुषित से परे है। जिनको भगवत धाम लौटने की कामना है, उनके लिए आवश्यक केवल इतना ही है कि वो कृष्ण भावनामृत अभियान के सिद्धांतों का पालन करे तथा परम ईश्वर कृष्ण के चरणाविंद के मधुपान हेतु अपनी चेतना को मधुर बनाए, है ना। तो हमने देखा कि जो व्यक्तियों के कुछ लक्षण होते हैं, जो कि अज्ञानी होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं कि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान, जो ज्ञानी होते हैं उनका कुछ लक्षण होता है कि आध्यात्मिक स्वरूप का उनको ज्ञान होता है ना, उनकी निष्ठा जागृत हो जाती है और वो जानते हैं कि उनको भवरोग से मुक्त होना है। और दूसरी विशेषता क्या है कि उनके मोह नहीं रहता, है ना, और वो प्रकृति के जो 3 गुण है उसमें वो कार्य नहीं करते। तीसरा है कि वो आध्यात्मिक तत्वों को समझने के लिए हमेशा लगे रहते हैं और अपनी इंद्रियों को पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो ये जो लक्षण है ये किसके हैं, ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है। तो भगवान के धाम का स्वरूप भी बताया गया है, भगवान के धाम पे जाने पर कोई व्यक्ति वापस नहीं आता। ठीक है, तो भगवत गीता में इन सब बातों के बारे में चर्चा की, ये भगवान कौन है, भगवान का धाम कैसा है, उसका नेचर कैसा है, हम कौन है, हमारा नेचर क्या है ना, हम इस दुखों में क्यों पड़े हैं, क्या हम अपने इन दुखों को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। तो इन सब की जानकारी जो है हमें आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने पर मिल जाता है। इसलिए हमें गुरु की शरण ग्रहण करके इन सबको लेना चाहिए और अपना जीवन जो है मधुर बनाना चाहिए। अब थोड़ा आगे कर दीजिए राजेश्वरी। और ये सब हमने पढ़ लिया था, और आगे चलो। हम्म हम्म इसमें वही बताया कि भगवान, मैंने बताया ना, भगवान के विषय है, ब्रह्मांड है, भगवान के नॉलेज है, भगवान का धाम है, फिर भगवान के कितने स्वरूप होते हैं, भगवान निराकारी होते हैं, साकार होते हैं, इन सब का ज्ञान जो है शास्त्र में दिया है। फिर धीरे धीरे उनका अध्ययन किया जाता है। आगे चलिए, ब्रह्म संहिता आगे का एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया है, और लास्ट में वही जो मैंने बताया। इस तरह से हम जो है जब कृष्ण भावनामृत को अपनाते हैं तो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर अपना जीवन जो है मधुर बना लेते हैं। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात्कार। अगर वो करता है तो वो अपना जीवन सुख में बनाएगा, अदरवाइज वो दुखी में रहेगा। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा मानव जीवन का क्या लक्ष्य है ना। जो कई इंपॉर्टेंट बात शिल प्रभुपाद ने टच की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने बैड बार्गेनिंग कर ली है, गलत सौदा कर लिया है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद हमें आशा क्या दे रहे हैं, लेकिन हम इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं अभी भी। ठीक है ना, गलती तो कर ली है आगे जीवन में आसक्तियां बहुत भयानक प्राप्त कर ली है, शरीर भी है, लेकिन अभी भी हम निकल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम अपनी चैंटिंग करें, अपने जो गुरुजन ने हमें 4 नियम का पालन करने के लिए कहा है, भक्तों का संग करने के लिए कहा है और भक्ति करने के लिए कहा है, तो हम भी इस बंधन से निकल सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।